नेक्स्ट है अपने पास आज का टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक empirical and molecular formula। ठीक है, ये पढ़ना है। पहला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। फर्स्ट इज व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, लिख देता हूं मैं। इट रिप्रेजेंट exact number of atoms in molecule of compound। सेकंड क्या आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, इट रिप्रेजेंट simplest ratio of atoms present in molecule of compound। ठीक है, अब क्या आपके पास, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलोगे तो रैंडम आप कोई ले सकते हो कि सर अपने पास क्या है, अपने पास है CH3COOH, इस टाइप का बोल सकते हो आप, है ना। तो मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। कुछ एग्जांपल क्या है आपके पास, सर अपने पास क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वन सेकेंड। अब देखो, अगर मान लो आप यहाँ लिखना चाहते हो कि सर यहाँ पे क्या अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और यहाँ पे अपने पास है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो किसी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है। आपने बोला सर मेरे पास है C6H12O6 है मेरे पास, है ना। अब ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एग्जिस्ट करता है रियल में, है ना, जो क्या एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसका स्केलेटन फॉर्म लूँ तो स्केलेटन फॉर्म कैसा, या स्मॉलेस्ट फॉर्म कैसा। अब 6 कॉमन ले लो, इसमें से 6 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, CH2 और O1 आ जाएगा। 6 कॉमन ले लिया बाहर। अगर मान लो आपके पास इसकी जगह है कि सर मेरे पास है CH3COOH, देखा जाए तो C कितने हैं, 2, है ना। तो इसको क्या किया, C1 कर दिया मैंने, है ना। ये कितने हैं, 4, तो H2 कर दिया मैंने और O1 कर दिया मैंने, 2 को कॉमन ले लिया यहाँ पे, है ना। अब देखो, अब आपके पास क्या है, मान लो आपके पास है बेंजीन C6H6, इसमें से 6 कॉमन ले लो, जितना कॉमन आता है वो ले लो। तो यहाँ पे क्या बचा, C1H1, है ना। इसमें मान लो है आपके पास C2H2, तो अब 2 को कॉमन ले लो, क्या बचा आपके पास, CH, है ना। आपके पास अगर CH4 है, ठीक है, CH4 है अगर आपके पास, और CH4 से क्या है, अब क्या कॉमन ले लोगे बताओ। इस पे बहुत ज्यादा कुछ कॉमन आने नहीं वाला CH4 से आपका, है ना। CH4 से वही रहेगा CH4, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है अपने पास, है ना।
ठीक है। अगर आप बोलोगे अब सर C2H6 है अपने पास, तो 2 कॉमन ले लो, क्या बचा? CH3 बचा। अगर आपने बोला सर मेरे पास H2O है यहाँ पे, H2O से क्या कॉमन लोगे? कुछ भी नहीं, तो H2O का H2O ही होगा सेम। ठीक है, क्लियर है सबको क्या लिखा मैंने? ये CH4 ही है यहाँ पे, है ना? CH4 ही है, वो गलती से लिख दिया, यहाँ पे CH4 ही है। अब सही है ना? हम लोग ने जो आपके पीछे एग्जाम्पल लिखे थे, उस एग्जाम्पल में था क्या, देख लेने का। उसमें ये था कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n, एक नंबर है मोल्स का, इनटू, है ना, इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। था कि नहीं बताओ, है ना? तो बैक चले जाते हैं आपके लिए। ये देखो, अगर मैं इस पर लिखना भी चाहूँ तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि ये इनटू, अगर इसको n लिखूंगा यहाँ पे, तो ये n की वैल्यूज है नीचे आपकी, ये नीचे कौन सी वैल्यूज हैं? n की, है ना? तो आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना? ये क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला दिख गया सामने आपके? ठीक है, अब देखो, अब क्या आपके पास, अगर आप इसको प्रॉपर लिखना चाहो, n क्या आपके पास, लिख देते हैं, n इज अ नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, n इज द नेचुरल नंबर। सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? n इज द नेचुरल नंबर, है ना? n क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 और सो ऑन। ठीक है, तो n बराबर यहाँ क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। और आपका n क्या लिख सकते हो, आप कहाँ से ला सकते हो? n का मतलब और क्या होता है? तो n इज इक्वल टू होता है अपने पास और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो ये दो चीजें हैं जो आपको एनी हाउ याद रखनी है ना? अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको इजी जाएगा समझना कि बोल क्या रहा हूं मैं, है ना? एक क्वेश्चन है, मान लो उसमें आपको दिया है कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज, है ना, और नाइट्रोजन का परसेंटेज। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, मैं लिख देता हूँ परसेंटेज। ठीक है, अब कार्बन का परसेंट कितना है? 48 मान लो। ठीक है, हाइड्रोजन दिया है 10% और नाइट्रोजन दिया है 42%। ठीक है, ये केस है आपके पास पहला। और आपको बोला गया कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। क्या निकालना है आपको? इंपेरिकल फॉर्मूला। आपने बोला सर कैसे निकलेगा इंपेरिकल फॉर्मूला? तो मैंने कहा देख लेते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या है? मोल्स निकालना, है ना? अब देखो अपन लोगों के पास क्या है मोल्स निकालने के लिए। मोल्स की रिजल्ट क्या हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय 12, 10 डिवाइडेड बाय 1, 42 डिवाइडेड बाय 14। तो आपके पास क्या आएगा इसमें? 4। इसमें क्या आएगा? 10। इसमें क्या आएगा बताओ? 3। आएगा नहीं आएगा? किसी बच्चे को डाउट है सर ये नीचे क्या लिखा है आपने? किसी को डाउट है ये क्या लिखा है मैंने?
अब देखो आपने इससे पहले जो निकाला है यहाँ पे पहले वो क्या है, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन 3 और नाइट्रोजन 1, तो लिख लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, C1 है ना, H3 और N1, ये क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना। दोबारा देखो, सिंपल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज दिया है, उसको वेट मान लिया, उसके मोल्स निकालो, कैसे, इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करके। आपने बोला एटॉमिक वेट कैसे आएगा, आपने, मैंने बोला याद रखना पड़ेगा, है ना। आपका मोल्स आ गया, मोल्स आने के बाद इन तीनों नंबर को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। जब सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे, जो नंबर आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक क्वेश्चन देंगे आपको, है ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सर हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स आपको कार्बन दिया है 39%, ठीक है। नेक्स्ट आपको हाइड्रोजन दिया है 7%, नेक्स्ट आपको ऑक्सीजन दिया है 53%, है ना। ये दिए हैं वेट बाय वेट कंपोजिशन, है ना, क्या दिए, वेट बाय वेट। इसका मतलब ये होता है कि जो इसका वेट है, वेट इन, इसका जो वेट इन ग्राम है ना, इसका है 39 ग्राम, 100 के रिस्पेक्ट में इसका है 7 ग्राम, इसका है 53 ग्राम। मैंने यहाँ तक बता दिया, आगे आपको करना है, सॉल्व करके बताओ मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है इसका। ये आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने, है ना, कुछ भी नहीं यार, वेट दिया होगा आपका, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनमें से तीनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि अपने को सिंपलेस्ट नंबर चाहिए होना है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट नंबर, है ना, कि वो आगे डिवाइड ही ना हो सके, है ना। उससे छोटे नंबर से इसलिए डिवाइड किया जाता है कि सारे नंबर डिवाइड हो जाए, है ना, और इतना छोटा नंबर मिले कि उससे छोटा नंबर मिल ही नहीं सकता, है ना, जो कॉमन लेने वाला काम होता है ना, इससे छोटा आ ही नहीं सकता, तो इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसको स्केलेटन फॉर्म भी बोलते हैं कुछ जगह पे, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये C1H2O1, मान लो क्या है आपके पास, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, ये क्या आ गया, एम्पेरिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अगर आपसे आगे पूछा गया है, उसने पूछा है आपसे कि बेटा मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, क्या बताओ मेरे को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं चाहिए, मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करेंगे, कौन मुझे आंसर बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कैसे होगा, मैं बता देता हूँ आपको। अब हम एक और चीज गिवन है, हमें गिवन है मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट है आपके पास 60 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट गिवन है आपके पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर है कितना है, क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला, आपने बोला सर मेरे पास है C1H2 और O1 है, तो मैंने इससे एम्पेरिकल मास आ जाएगा, आपने बोला सर कैसे, तो एम्पेरिकल मास इज इक्वल टू होता है 12 कार्बन का इंटू 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना हो गया, फाइनली 30 ग्राम हो गया, हुआ कि नहीं, है ना। अब आपने बोला सर ये अपने को ऑलरेडी पता है कि N इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास, तो आपने क्या किया 60/30, ये क्या है आपका 2 आ गया, तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं करने का, आपने बोला सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मैंने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, N क्या है 2, तो 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका C1H2O1, तो ये क्या हो जाएगा C2H4O2, है ना। तो आपसे पूछा भी जाएगा तो ये कौन सा है, तो इस टाइप से जो एग्जिस्ट करते हैं आप ये बोल सकते हो कि सर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एसिड आ जाएगा, एसिड क्या होता है CH3 1 2, सही है, तो ये आपके पास बन जाएगा CH3
COOH, आप देख सकते हो यही बन रहा है आपके सामने। ठीक है, एक और बन जाएगा, मैं आपको बता दूंगा अभी। वो इतना क्लियर है आपको शायद। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेना है अपने को, है ना, एक और क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगी सर कैसे करना है हमें, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बस स्टेप्स फॉलो कर लेना, आपको अपने आप आ जाएगा। चलो आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास, लेट्स आपको परसेंटेज दिया है ना, कार्बन का। कार्बन इज, लिख देता हूँ, कंपोनेंट उसके बाद परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। आपके पास कंपोनेंट कार्बन है, हाइड्रोजन, है ना, ये आपको दिया है 85.7%। ठीक है, अब बचा हुआ क्या होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 14.3%। ठीक है, और आपको क्या दिया है, आपको गिवन है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 28, है ना। आपको मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 28 दिया है ना, और वो आपसे पूछ रहा है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या होगा। ठीक है, करो सॉल्व आराम से। देखो मैं आपको क्वेश्चन में एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना। मान लो क्वेश्चन में चेंज करके हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास हटा दिया, आपको बोला आपको वेपर डेंसिटी दी और आपको बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। अब बताओ। माइक बंद कर लो। जिन बच्चों को मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू आपकी दी गई है कितनी, वेपर डेंसिटी कितनी दी थी मैंने आपको, 42। तो आपको पता है कि सर मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ना लास्ट क्लास में हमारी। ठीक है, तो ये हो गया, ये है अपने पास। तो यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। तो आपने बोला सर मॉलिक्यूलर वेट कितना है अपने पास, 42 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 84 हो गया। अब ये क्या है, बड़ी वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट, और इंपेरिकल वेट कितना है, 14, है ना। तो आपको अगर n की वैल्यू निकालनी भी है, आपको n की वैल्यू निकालनी है अगर, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84/14 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 6 को उसके साथ चिपका दो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना हो गया, 6C1H2। तो ये कितना हो गया, C6H12, है ना। C6H12 क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन। कोई डाउट किसी को यहाँ पे। नीट में ये आपको ऑब्वियस याद रखना है कि 99% क्या होता है, सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है। इवन जेई में भी, है ना, 99% इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपके पास कि आपको मुझे बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। ठीक है, और आपको वेपर डेंसिटी दी है 15। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी अगर 15 दी है तो मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, मैं बता ही देता हूँ पहले से। मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2। जिनको आता है आता है, जिनको नहीं आता इनको नहीं आता। तो 15 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 ग्राम। तो ये क्या हो गया आपका मोलिकुलर वेट, है ना। अब आपको मान लो कंपोजिशन दी है, कार्बन एंड हाइड्रोजन दिया है आपको दोबारा, और आपको परसेंटेज दिया है इसका 80% और इसका 20%। तो आपको अगर ये गिवन है तो आप सबसे पहले ऑब्वियसली क्या करोगे, जिनको आता है आता है, जिनको नहीं आता इनको नहीं आता, मेरे को भी पता है। तो इसका सबसे पहले आप मोल्स निकालोगे। मोल्स निकालने के बाद आप निकालोगे सिंपल होल रेशियो। आपने जो सिंपल होल रेशियो निकाला
इसके बेसिस पे आपको क्या मिल गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप क्या निकालोगे, एम्पेरिकल मास निकाल लोगे। तो आपको जब एम्पेरिकल मास मिल गया तो ये छोटी वैल्यू होगी हमेशा, है ना। तो आपको क्या करना है, एम्पेरिक मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास, है ना। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। तो आपके यहाँ m की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो सेम ही चीज है, m की जगह f लिख दो तो आप लिख सकते हो सर n इज इक्वल टू क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। और क्वेश्चंस देख लो जो आप पैरेलली कर सकते हो अगर आपके जल्दी हो जा रहे हैं तो, है ना। आपको दिया गया एक क्वेश्चन, A and B compound percentage of AB की परसेंटेज 50% ले लेते हैं, 50% ईच दी हुई है ना। आपको एटॉमिक वेट भी दिया है, एटॉमिक वेट ए का एटॉमिक वेट आपको दिया है 20 और बी का एटॉमिक वेट दिया है 40, है ना। तो आपको मेरे को क्या बताना है फाइनली, एम्पेरिकल फॉर्मूला 1, है ना। क्वेश्चन एक और है आपके पास, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, है ना, ताकि आपको भी लगे कि सर कुछ नया कर रहे हैं। आपको फिर से मुझे बताना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। आपको दिया है 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम, क्या दिया है, 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम और 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन, और आपको दे रहा हूं मैं 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। देखो ये मैंने लिख दिया है ना, मैं आपको ये वाले का सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा या लेट आए हैं, ठीक है, उनका यही सीन है कि आपने ये नहीं देखा, आप देख लो पहले। अगर कभी भी वेट गिवन होगा तो आपको मोल्स निकालने आते हैं, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम हो जाएगा, है ना। मैं आपको प्रॉपर कर देता हूँ ऐसे दिखा के सीक्वेंस से, है ना। तो अपने पास क्या है, कैल्शियम है अपने पास, और अपने पास कार्बन है, और अपने पास ऑक्सीजन है। तो आप जब इसका करोगे तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय कैल्शियम का वेट होता है 40, ये मोल्स है। ऑक्सीजन दिया है 4.8, है ना, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, है ना, एटॉमिक वेट। अब कार्बन का क्या हुआ है, हम एटम्स दे दिए, तो एटम्स कितने हैं 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। अगर एटम्स दिए और उसका मोल्स निकालना है तो इसी नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसी नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ क्या आएगा 0.1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सही दिया है ना मैंने आपको, कुछ चेंज तो नहीं दिया क्वेश्चन में। ये 22, ओके, मैंने ये 22 दिया है 23, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये पॉइंट और ये कितना हो गया, आप देखो वो 0.3 आ जाएगा, ये आ गया। अब अगर आप इसे, ये आ गया आपके पास क्या है, मोल्स आ गए। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन मोल्स का। सबसे पहला काम होता है मोल्स निकालना। मोल्स निकाल लिए, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। मोल्स निकालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, है ना। जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे
डिवाइड कर देते हैं। अगर आपके पास क्या है, आपने बोला सर जो मोल्स आए थे आपके वो क्या क्या था, अपने पास कैल्शियम है वो 0.1 आया, तो कार्बन है वो 1 आया, जो अपने पास ऑक्सीजन है वो 0.3 आया। अब सिंपल होल रेशियो अगर लोगे आप, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाय 0.1, 1 डिवाइड बाय 0.1, 3 डिवाइड बाय 0.1, तो ये क्या आ जाएगा 1, 10 और 30। मैंने बस क्या वो क्वेश्चन में गलती से यहाँ 2 की जगह 3 दे दिया, ठीक है, तो इसलिए आंसर अपना थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अपना आंसर आ रहा है CA1 C10O30, ठीक है। सिर्फ ये मैंने गलती कर दी है ना, आपको ये दे दिया गलती से बस, ठीक है। अगर ये आपने किसी ने, आप में से किसी ने इसको ऐसा ले लिया है, कैसे ले लिया है, अगर इसको पावर 2 लिया है, अगर यहाँ 2 लिया होता तो यहाँ 10 आता, सॉरी क्या आता, 10 आता नहीं, यहाँ 0.1 आता तो आपका आंसर सही आ जाता है ना, ठीक है। अगर मान लो किसी ने ऐसा लिया होता कि 0.1 लिया, वो आपको समझ में आ जाएगा, आप करोगे तो ना, मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आपने अगर मेरे पास जैसे है कैल्शियम, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा था 4 डिवाइड बाय 40, यहाँ क्या है 6.02 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23, यहाँ पे क्या था 4.8 डिवाइड बाय 16, ये क्या आ रहा था 0.1, ये क्या आया 0.1, ये क्या आया 0.3। सबसे छोटे नंबर 0.1 से डिवाइड किया तो क्या आया 1, 1 और 3। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाता आपके पास, CA1 C1O3, जो जनरली आना चाहिए, बस मैंने आपको ये गलती से 3 ये लिख दिया, तो भी कोई नहीं है। आपका आंसर क्या आया फाइनली, ये आपका आंसर आएगा किसका, इंपेरिकल फॉर्मूले का, है ना सर वहाँ पे O3 होगा ना? ओके हाँ, सॉरी 0.3 है ना, हाँ तो ये 3 हो जाएगा सर। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, बस इसी में थोड़ा सा चेंज आ गया हमारे पास, है ना, गलती से इसमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है CA C10O3, है ना, ये हमारे जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास आंसर है। किसी को डाउट इसमें अभी कुछ